वापी में भव्य चातुर्मास प्रवेश महोत्सव संपन्न। वापी 26 जुलाई। श्री स्थानकवासी जैन संघ वापी के तत्वावधान में परम पूज्य महास्तीजी श्री विश्ववंदना जी मासा एवं डॉक्टर परमेष्टि वंदना जी मासा का भव्य चातुर्मास प्रवेश महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सिरोया आयंबिल भवन से निकली प्रातः 7:30 बजे भव्य शोभायात्रा के साथ हुआ, जिसमें बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष सैकड़ों की संख्या में जैन धर्म के जयकारों एवं धार्मिक नारों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुए। शोभायात्रा वंदे मातरम चौक होते हुए जैन स्थानक पहुंची, जहां मंगल पाठ हुआ तथा मंगल पाठ के बाद प्रवचन एवं समस्त कार्यक्रम उपासना स्कूल में संपन्न हुआ। संघ द्वारा सभी के लिए सपरिवार नवकारसी एवं गौतम प्रसादी का आयोजन भी किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम स्थल धर्मसभा में परिवर्तित हो गया, जहां विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने भी अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए और चातुर्मास के महत्व, धर्म साधना तथा आत्मकल्याण के मार्ग पर प्रकाश डाला। समारोह की अध्यक्षता श्री पारस जी मोदी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुरेश डी जी सिंघवी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में श्री विमल जी डांगी, श्री दिनेश जी सिंघवी, श्री प्रकाश जी कच्छारा, श्री मोहन जी लोढ़ा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी अनेक अतिथि पधारे। वहाँ की जैन समाज एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से राजस्थान जैन RJN के अध्यक्ष श्री संजय जी भंडारी, श्री रमेश जी कोठारी सहित कई सामाजिक संस्थाओं से अनेक अग्रणियों ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई। अपने प्रेरणादायी प्रवचन में पूज्य महास्तीजी श्री विश्ववंदना जी मासा एवं डॉक्टर परमेष्टि वंदना जी मासा ने श्री संघ से आह्वान किया कि सभी श्रद्धालु इस चातुर्मास को जप, तप, धर्म, स्वाध्याय एवं ध्यान के माध्यम से आत्मकल्याण का श्रेष्ठ अवसर बनाएं। अंत में पूज्य विश्ववंदना जी मासा ने मंगल पाठ प्रदान कर समारोह का मंगलमय समापन किया। श्री स्थानकवासी जैन संघ वापी के अध्यक्ष श्री अरुण सिरोया ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी अतिथियों, संत श्रावक एवं उपस्थित जन समुदाय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस भव्य आयोजन की सफलता के पीछे अनेक कार्यकर्ताओं की कई दिनों की अथक मेहनत, समर्पण एवं सेवा भावना रही। प्रमुख रूप से शिवदीप जी बोलिया, प्रमोद जी सिन्याल, अंकित जी बोकड़िया, कैलाश जी तलेसरा, जयेश जी बाफना, दीपक जी मांडोत, हार्दिक जी सिरोया, अर्पित जी रायसोनी, अमित जी सिरोया सहित अनेक कार्यकर्ता एवं संघ के वरिष्ठ जनों ने दिन रात परिश्रम कर कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही संघ के प्रत्येक सदस्य का भी आभार व्यक्त किया गया कि उन्होंने इस चातुर्मास हेतु तन मन धन से समर्पित होकर इसे ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का प्रभावी एवं गरिमामय मंच संचालन महावीर जैन युवा मंडल के मंत्री श्री अंकित जी बोकड़िया द्वारा किया गया, जिसकी सभी उपस्थित जनों ने सराहना की। संपूर्ण आयोजन श्रद्धा, अनुशासन एवं धर्ममय वातावरण का अनुपम उदाहरण बना। श्री संघ ने सभी पधारे हुए अतिथियों, कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चातुर्मास के आगामी धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकाधिक संख्या में सहभागिता का आग्रह किया। आज वापी के श्री संघ स्थानक में जैन समाज उमड़ता हुआ देखा। एक जन सैलाब यहाँ पर नजर आया। हम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जैन श्रावक समाज यहाँ पर उपस्थित है। पर ऐसा क्या है कि इतनी पब्लिक, इतना श्रावक समाज यहाँ उपस्थित है? तो आज हमने यहाँ देखा कि साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी और साध्वी श्री परमेष्टि वंदना जी यहाँ पर पधारे हैं। तो हम देखते हैं जैन समाज में अक्सर
साधु संत विचरण करते रहते हैं। साधु संत, जैन दर्शन कहता है साधु तो विचरता भला, पर यह चातुर्मास का जो 4 महीनों का समय रहता है, तो जैन आगमों में बताया गया है कि इन 4 महीनों में साधु संत एक जगह ठहरे, रुके, धर्म आराधना करे और आराधना करवाएं। तो आज हमारे बीच साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी यहाँ पर उपस्थित है, विराजित है। हम इनसे रूबरू होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि साध्वी श्री जी आप यहाँ पधारे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप किसकी आज्ञा से यहाँ पधारे हैं और आप यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे? आइए, यहाँ आने का हमारा एक लक्ष्य रहा है। ये जो बरसात का समय होता है, 4 माह के अंदर साधु संत एक जगह स्थिरवास होते हैं। ये 120 दिन 125 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर बारिश बहुत ज्यादा गिरती है और इस बारिश के पानी में साधु संतों को चलने के लिए, क्योंकि अनेक समुचिम जीवों की उत्पत्ति होती है और साधु संत अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, अहिंसा के संदेश को लेकर के घर घर पहुंचते हैं। और यहाँ वापिस श्री संघ जो 8 महीने से लगातार इस चातुर्मास की प्रतीक्षा कर रहा है, ये संघ आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब के पास भी गया, युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के पास भी पहुंचा, महाराष्ट्र प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के पास भी पहुंचा, उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज साहब के पास भी गया है। बड़ी जी जान से इन्होंने मेहनत की है कि ये साध्वी वृंद का चातुर्मास हमें मिले और 8 महीने की इनकी प्रतीक्षा जो सार्थक हुई है। हम यहाँ एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य लेकर के आए हैं कि हमें महावीर से जुड़ना है, महावीर जैसा बनना है। महावीर बन नहीं सकते, पर महावीर जैसे बनने की प्रतिक्रिया इस चातुर्मास के लक्ष्य के अंदर से हमें क्या करनी है, प्रारंभ करनी है। ये 4 माह का चातुर्मास धर्म आराधना के लिए है, धर्म को जागरण करने के लिए आया है। ये 4 माह का चातुर्मास आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने के लिए आया है। ये 4 माह का चातुर्मास हमारे जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति, उत्साह, उमंग और कई प्रकार की ऐसी शिक्षाओं को लेकर के इस जीवन के अंदर आया है। और इस 4 माह के चातुर्मास के अंदर कई महत्वपूर्ण विशेष प्रसंग आएंगे। मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे आनंद सप्ताह आएगा 13 अगस्त को। आनंद सप्ताह यहाँ नहीं, पूरे विश्व के अंदर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक श्रमण संघ के अंदर एक ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने श्रमण संघ की एकजुटता के लिए कदम से कदम कई संतों को लेकर के चले हैं और आज श्रमण संघ की स्थापना का एक महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। तो पूरे विश्व जिनको मानता है, ऐसे आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती भी यहाँ पर मनाई जाएगी। आगम के द्वारा रक्षा सूत्र का बंधन यहाँ मनाया जाएगा। परवादी राज पर्व पर्युषण, जिसमें 90 आत्माएं एक साथ में मोक्ष का वर्णन आता है, ऐसी 90 आत्माओं का वर्णन 8 दिनों के अंदर अंतर्गत सूत्र के माध्यम से यहाँ पर पढ़ा जाएगा। 9 दिन श्रीपाल ओली जी के माध्यम से 9 पद की आराधना करवाई जाएगी और विशेष रूप से महावीर गाथा चलेगी बड़े महाराज साहब की, जो कम से कम 2 से 2.5 महीने की होती है। उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब से आप प्रेरित होकर के उनकी महावीर गाथा को आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे जन जन तक पहुंचाना है। उसी उद्देश्य को लेकर के आप महावीर गाथा करेंगे। और जो दिवाली का टाइम पीरियड आता है, जिसमें प्रभु हमारे निर्वाण गए थे, मोक्ष को प्राप्त किया, उन दिवाली के दिनों में 11 दिन आपको मौन साधना रहती है और उस 11 दिन के अंदर आप उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ेंगे। आपकी एक विशेषता है कि आपने 8 साल की उम्र में उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन कंठस्थ किए हैं। और जब आप खुद इस चीज को सुनेंगे कि सबके हाथ में किताब होगी और इनके हाथ में किताब नहीं होगी, इनको जितने अध्ययन लेने हैं आंख बंद करके ये नॉन स्टॉप बोलेंगे और आपको उनके साथ में क्या करना है, उच्चारण करना है। तो ऐसा ये महावीर की जो श्रुत देव आराधना है, जिसे हम अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र कहते हैं, वो भी यहाँ वापिस श्री संघ के अंदर होगी। नन्हे मुन्ने बच्चों के कई एक्टिविटीज होंगे, कहीं ऐसे प्रोग्राम इस चातुर्मास के दौरान हमारे यहाँ देने के लक्ष्य है। और मेन उद्देश्य यही है, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। पर की सेवा बहुत किए, अब निज के अंदर उतरने का एक लक्ष्य हम यहाँ लेकर के आए हैं। तो सभी से इतना ही कहना है कि चातुर्मास काल आप सभी के क्षेत्र में आया है, आप सभी के गांव में आया है, आपके घर घर के अंदर चातुर्मास की गंगा बह रही है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा चातुर्मास से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जिनवानी से जुड़े, धर्म की आराधना करें, महावीर से जुड़ने का प्रयत्न करके
पर से हट करके निज में आने का उद्देश्य लगेंगे तो ये 4 माह का चातुर्मास निश्चित रूप से सभी जगत के भव्य प्राणियों के लिए एक उदाहरण के तौर पे आनंदमय होगा, सफलमय होगा। एक ऐतिहासिक चातुर्मास जिस लक्ष्य को लेकर के सभी साधु चलते हैं वो वास्तव में एक जैन समाज के लिए ऐतिहासिकता की ओर आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावों के साथ में जय जिनेंद्र। जैसा कि हमने सुना, साध्वी ऋषि जी ने यहाँ पर पूरे आगामी 4 महीनों का विवरण दिया और हमने सुना कि साध्वी श्री विश्व वंदना जी एक विदुषी साध्वी है और जैसा कि हमने इनके प्रवचन में भी सुना, भगवान महावीर को आगे रखने वाले साध्वी आज यहाँ पर हैं। हम अक्सर देखते हैं पंथ संप्रदायों, अपने अपने पंथ संप्रदायों को जैन समाज के साधु संत आगे रखते हैं और यहाँ पर इन्होंने भगवान महावीर को आगे रखा और प्रवचन में भी इनका मुख्य जो एक विषय था वो भगवान महावीर और राजस्थान पूरे जैन समाज के संघ अध्यक्ष अरुण जी सुरैया हमारे बीच है, जिनकी अध्यक्षता नेतृत्व में आज श्री संघ में इतना शानदार चातुर्मास यहाँ होने जा रहा है साध्वी वृंद का। तो मेरा निवेदन अरुण जी सुरैया। सभी को जय जिनेंद्र। आज वापी में स्थानकवासी समाज का विश्व परमेष्टि वंदना महाराज साहब का प्रवेश हुआ। आज हमारा चतुर्मास का पहला दिन था। प्रवेश में सभी समाज के लोग, स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर, श्वेतांबर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने सबको आमंत्रण दिया था। हमारे आमंत्रण को मान रख के सभी संघ के पदाधिकारी सभी लोग पधारे, इसलिए उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारे बीच एक प्रखर संचालक, कर्मठ कार्यकर्ता, महावीर जैन युवा मंडल का एक जाबाज सिपाही अंकित जी बोकड़े हमारे बीच उपस्थित है। हम उनसे भी रूबरू होते हैं। अंकित जी बोकड़े। चातुर्मास वापी श्री संघ को जो मिला है, लगभग ये वापी श्री संघ और वापी श्री संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता, वरिष्ठ युवाओं की यह मेहनत, गुरु के प्रति ये मिसाल, ये गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति को दर्शाता है। पिछले 1-1.5 साल से लगभग संभवतः हमारा श्री संघ युवाचार्य आचार्य श्री के सम्मुख जा करके हमने विनती की, प्रार्थनाएं की और पूज्य साध्वी जी जो कांकरोली चातुर्मास था इससे पहले वहां पे भी जाकर के विनती की। उसके बाद हमें ये चातुर्मास मिला है जो इसका विराट रूप आज हम यहाँ देख रहे हैं। और इस चातुर्मास में पूज्य साध्वी जी ने हमारे पहले दिन फरमाया है कि हमें महावीर का बनना है, महावीर के पंथ नहीं महावीर के पथ पर चलना है, हमें पंथबाजी में नहीं रहना है। तो निश्चित रूप से मैं श्री संघ की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे महावीर के पथ पर चल करके इस 4 महीने के चातुर्मास श्री विश्व वंदना जी महाराज साहब एवं परमेष्टि वंदना जी महाराज साहब के चरणों में ज्ञान ध्यान तप आराधना में लीन होकर के हम एक अच्छे से प्रखर वक्ता की तरह धर्म आराधना में लीन होंगे और निश्चित रूप से हमारे समाज में बदलाव आए, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश भाई मंडावरा भी आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने यहाँ पधारे हैं। मेरा निवेदन, राजेश जी अपने शब्दों में। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही उत्साहपूर्ण और बहुत ही उमंगा के साथ में आज श्री महावीर दरबार में आदरणीय महासती जी का चातुर्मास प्रवेश हुआ। उसमें वापी श्री संघ की तरफ से जो व्यवस्थाएं और जो उत्साह और उमंग देखा गया, सभी अतिथि के प्रति या सादर और सत्कार किया गया, मैं उनका वापस में तहे दिल के बहुत बहुत सादर आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह धर्म आराधना 4 महीने के चातुर्मास में बढ़े हमारी सबकी और इसी तरह गुरु भगवंतों का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। और यही जन धर्म की एक महत्वता है जो चातुर्मास्य के द्वारा हमें हमेशा धर्म से जोड़ता, आराधना से जोड़ता और हमें वो 8 महीने इसी तरह से हमें जीवन में मार्गदर्शन देता रहता है। यही मंगल कामना। जय जिनेंद्र।